दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। उदयगिरी पहाड़ी पर खतरनाक तेंदुआ ने डाल रखा है डेरा। ग्रामीण है दहशत में, वन विभाग से पकड़ने की लगा रहे हैं गुहार। और शहर की मुख्य सड़क पर पल पल में लगते जाम से राहगीरों की बढ़ती है मुश्किलें, आवागमन होता है अवरुद्ध। और समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में दिए आवश्यक दिशा निर्देश, समय पर करें पूरा काम। अब खबर विस्तार से। मानव सेवा न्यास भवन में निशक्तों व गरीबों को प्रतिदिन भोजन प्रसादी का वितरण होता है। वहीं कृपालु महाराज प्रेम मंदिर के भक्तों द्वारा प्रति रविवार को भजन कीर्तन आयोजित होते हैं, जहां भगवान को विशेष भोग भी लगाया जाता है। किनकी पूजा होती है, क्या उद्देश्य है? हमारे यहाँ प्रति संडे के दिन 4 से 6 तक यहाँ कृपालु महाराज जी प्रेम मंदिर वालों की यहाँ कीर्तन सत्संग होता है। सभी हमारे सत्संगी भाई आते हैं, यहाँ भोग होती है, आरती होती है और इतना आनंद आता है कि जो ऐसा लगता है कि बरसाने का जो मंदिर है राधा रानी का, आज छठी मनाई हमने। आज कृष्ण भगवान का उत्सव मना रहे हैं, 6-7 दिन आज इनके हो गए हैं, लेकिन हमारा हर संडे को चलता है यहाँ कीर्तन। और मैं तो चाहती हूँ कि ये इतनी अच्छी संस्था है राधा गोविंद सत्संग समिति विदिशा, तो यहाँ पर सत्संगी सभी अपने रंग में रंग रहते हैं और ऐसा लगता है कि भगवान से हम यहाँ कृष्ण आते हैं और हम लोगों के साथ कीर्तन होता है। राधा गोविंद सत्संग समिति है जो कृपालु जी महाराज की प्रचारिका है धामोश्वरी देवी, उनने ये चालू करा था जब प्रवचन करने आई, तो जब से ये निरंतर चल रहा है राधा गोविंद मानव सेवा न्यास में।
रविवार को कीर्तन होता है 3 बजे से 6 बजे तक। इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते आप, जैसे कि और जो आज की युवा पीढ़ी इधर उधर भटक रही है, आपसे जुड़े? नहीं, जहाँ ये सच्चाई रहती है, जैसे पाखंड हो तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन सच्चाई जहाँ होती है वह कम लोग जुड़ पाते हैं। कृपालु जी महाराज साक्षात भगवान के राधा रानी और राधा कृष्ण के मिलन अवतार है। तो यहाँ आजकल जो पाखंड जाए चल रहा, वहाँ तो आप लाखों में भीड़ देख लो, लेकिन ये जैसे दिए तले नहीं रहते ना, ऐसा रहता है। जहाँ लोग कम जुड़ पा रहे हैं, विदिशा में बहुत कम जुड़ पा रहे हैं, तो यही कारण है। उदयगिरी की प्राचीन पहाड़ी पर खतरनाक तेंदुआ फिर से देखा जा रहा है। पिछले 2 माह से ग्रामीण दहशत में है। वन विभाग से तेंदुआ को पकड़ने की मांग बराबर की जा रही है। तेंदुआ का खौफ ग्रामीणों में बना हुआ है। और चल रहे हैं, वहीं से देख रहे हैं। मोहन सिंह कुशवाहा, कहाँ रहते हैं आप? उदयगिरी। उदयगिरी पे जहाँ पर किस तरीके की डर खौफ देखा जा रहा है, यहाँ पर क्या हो गया? सर यहाँ पे तो ऐसा है कि तेंदुआ का बहुत खौफ है, तेंदुए का भय। बहुत खौफ है। कब से है तेंदुआ यहाँ पर? सर कम से कम ये 2-3 महीने हो चुके हैं। 2-3 महीने। तो यहाँ पर वन विभाग के या पूरे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों से आपने इस संबंध में बात करी नहीं करी? सर वो तो ये बोलते हैं कि आप हमें बताओ कहाँ पर है, हम तो उसको पकड़ लेंगे, वो सी बातें करते हैं वो तो। कुछ वीडियो वायरल भी की है ग्रामीण जनता हाँ जी सर, हमने हमारे पास वीडियो, सर हमारे पास मोबाइल में वीडियो है उसकी, लेकिन वो मानती नहीं जहाँ है। नहीं है? नहीं है, उनका कहना है नहीं है। कोई बड़ी घटना घटित होगी तब मानेंगे क्या? वो इनका कहना यही है कि जब कोई बड़ी घटना हो जब हम मानेंगे। और दूसरी बात ये भी है, बोलते हम इतना पंजरा लेकर आ रहे हैं बड़ा वाला, आप ऊपर चढ़वाओ इसको, हम रखेंगे इसको। सर हम इतना पंजरा वहाँ कैसे लेके जाए इतनी ऊपर? मेरा नाम हरीश कुशवाहा है। ग्राम कौन सा गाँव है और क्या कौन सी क्षेत्र है ये सोनपुरा पंचायत का ग्राम उदयगिरी है, जो विश्व धरोहर और विश्व पर्यटक स्थल है। यहाँ पे यहाँ पर किस तरीके का एक कुछ जंगली जानवर आया, क्या खौफ है, कब से है और क्या स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही है? सर अभी क्या है, पिछले 2 महीने से यहाँ पे तेंदुआ लगातार निरंतर ग्रामीण लोगों की नजरों में आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि आसपास का पूरा क्षेत्र आवासीय क्षेत्र है। पूरे किसान रात बेरात अपने खेतों में जा रहे हैं, एकांत में घूमने फिरने जा रहे हैं। वन विभाग को भी समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, ना तेंदुओं को पकड़ने के लिए उनके द्वारा कोई प्रक्रिया रची गई है। बशर्ते अगर ग्रामीणों ने अगर बार बार इस मुद्दे को उठाया तो वन विभाग द्वारा ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर आप ज्यादा करोगे तो हम आपको किसने दी चेतावनी? ये वन विभाग के आला अधिकारियों ने। देखा जा रहा है ग्रामीणों के साथ साथ पहाड़ी के अंदर आज रविवार है, लोग घूम रहे हैं बड़ी संख्या में, इसके लिए क्या कहेंगे? सर बिल्कुल पर्यटक आ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे भी आ रहे हैं। और तेंदुआ ऐसा नहीं कि ऊपर रहता है, वो नीचे भी कई बार देखा गया है। और ये पर्यटक तो ठीक ठाक है। अभी आप देखेंगे कल से ना छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे नर्सरी का स्कूल भी लगता है, जिनकी उम्र 5-5, 6 साल है, वो बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। तो तेंदुआ ये थोड़ी ना देखा कि ये बच्चा है कि बड़ा है, वो तो अपना शिकार ढूंढेगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि एक भी जानवर उसने छोड़ा नहीं है, सबको वो खा गया। तो गौ माता भी है, कुछ मोर भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप देख सकते हैं ना, पहाड़ के पीछे आपकी गौशाला भी है, वहाँ भी छोटे छोटे बछड़े हैं। तो अभी मतलब ये खतरा तो मंडरा रहा है, आज नहीं तो कल एक बड़ी लॉयंस क्लब विदिशा के सक्रिय सदस्य लॉयन डॉक्टर राहुल भट्ट की ओर से रविवार 24 अगस्त को दुर्गानगर मेन रोड स्थित कार्यालय क्लिनिक में एक विशाल
केश परीक्षण बालों की समस्या निवारण शिविर लगाया। इस शिविर में बालों के झड़ने को रोकने, बालों की समस्याओं से संबंधित बीमारियों के निदान एवं उपचार की जानकारी दी गई। साथ ही निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। इस शिविर में लॉयंस क्लब विदिशा के अध्यक्ष लॉयन शाश्वत शर्मा के साथ एक्टिविटी पर चेयरपर्सन MGF लॉयन राजकुमार सर्राफ, जॉन चेयरपर्सन लॉयन डॉक्टर रवि साहू के साथ इंजीनियर लॉयन अमित सनस भी मौजूद रहे। शिविर में लॉयन डॉक्टर राहुल भट्ट ने लगभग 150 लोगों के बालों का परीक्षण किया। शहर की सड़कों पर पल पल में लगते जाम के कारण आवागमन व्यवस्था चरमरा रही है। जाम में फंसने से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। मुख्य बाजार में ऐसी स्थिति दिन भर में कई बार होती है। वहीं यातायात पुलिसकर्मी कहीं नज़र नहीं आते। देखिए आप शहर में लगते जाम का नज़ारा। नामदेव समाज के लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कुछ साहित्यकारों द्वारा पुस्तक में उनके संत शिरोमणि गुरु नामदेव महाराज पर अपमानित टिप्पणी की गई है। इसी के विरोध में नामदेव समाज द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी बात मीडिया के सामने भी रखी और पुस्तक को बैन करने की मांग भी उठाई। शिरोमणि नामदेव जी महाराज के विषय में उत्तर प्रदेश से पुस्तक लॉन्च की है। समीक्षा अधिकारी, सहायक अधिकारी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र विगत वर्षों के विश्लेषणात्मक व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र में आयोजित संशोधन। इसके लेखक अंकित केसरवानी, सूर्यभान पांडे, पवन चौधरी हैं। हमारी समाज को इस पुस्तक में डाकुओं का सरदार एवं मुस्लिम धर्म को मानना बताया है। ये सर्वथा असत्य है, झूठ है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे नामदेव जी महाराज के ऊपर जो गलत टिप्पणी की गई है उसकी सुनवाई की जाए और उस पुस्तक को बंद किया जाए। और अगर इस पुस्तक को बंद नहीं करेंगे तो आगे हम पूरी समाज एकत्रित होकर और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारे संत नामदेव जी के विषय में जो गलत लिखा है उसको बंद किया जाए। तो ये क्या पूरे भारत देश के अंदर विरोध किया गया? पूरे भारत में। और हमारी इसमें कई समाज हैं जो संत नामदेव जी महाराज को मानती हैं। कम से कम 15 समाज हैं। इसमें हमारे जो सरदार भाई हैं वो भी बहुत ज्यादा नामदेव जी महाराज को मानते हैं। भी आराध्य हैं नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज की वाणी हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ही लिखी गई है, जो कि हम रोज पढ़ते हैं, रोज हम उनकी पूजा करते हैं। डेली हमारी अरदास में भी नामदेव जी महाराज की वाणी को हम लोग पढ़ते हैं, पूछते हैं। और इस तरीके की जो गलत टिप्पणी कुछ साहित्यकारों ने बिल्कुल ही ये बकवास और निराधार लिखा है, ये वाकई बहुत अशोभनीय है कि वो डाकुओं के सरताज थे, साथ में ये लिखा कि वो इस्लाम से प्रभावित थे। ये बिल्कुल ही असहनीय है, बहुत पीड़ादायक है। ये हम समग्र नामदेव समाज एवं पूरा पंजाबी सिख समाज हम इस चीज को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और अगर ये नहीं हटेगा तो पूरे इंडिया में इसका
विरोध किया जाएगा, बहुत बड़े स्केल पे किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक बेतवा के सभागार में आयोजित हुई। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसमें अन्य स्रोतों की जानकारी पेंशनर आपके हैं ना? हाँ, तो पेंशनर आपके हैं तो पेंशनर के साथ साथ उस दिन में हो जाना चाहिए। तो नहीं दे पा रहे तो मुझे बताइए। बड़े सिंपल सी बात है, सबको रिटायर होना है एक दिन, तो अभी आपका ही तो साथ रिटायर हो रहा है, तो बताइए कितने लोग निलंबित हैं इनके यहाँ पे और उनकी भागीदारी हुई थी, वो बन गया है, बता सकते हो क्या? ठीक है, अब ये टेबल दिखाओ उसको। आप सभी लोग जिसको भी निलंबित अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है, और उसकी भागीदारी जिस स्तर पे होनी है। अगर आपके अधिकारी ट्रांसफर हो गए हैं, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, जांचकर्ता अधिकारी, उसको देख लें आप। हाँ, बताओ भाई। मनरेगा अभियंता संघ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। आसपास आ जाओ, पटेल साहब थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे इधर देखना। मेरा नाम मनोज कुशवाहा है। हम लोग मनरेगा अभियान संघ के तहत ज्ञापन देने आए थे माननीय कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री के नाम और पंचायत मंत्री के नाम और अपने मनरेगा आयुक्त के नाम पे। हम लोग पिछले 16-17 साल से मनरेगा में कार्यरत हैं, पर हम लोगों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जैसे समान कार्य समान वेतन, जो रेगुलर वाले कर्मचारी हैं उन्हीं के समान हम कार्य कर रहे हैं, वैसे ही वेतन मिलना चाहिए। हमारे साथियों की यदि मृत्यु हो जाती है तो अनकम्पन नियुक्ति नहीं है, तो उनके लिए अनकम्पन नियुक्ति दी जाए। हमारे परमानेंट कर्मचारियों की तरह ग्रेजुएटी दी जाए। वह जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे मनरेगा और आरईएस के रेगुलर सभी वरिष्ठ सूची बनाई जाए, ताकि उनको सहायक गति का प्रभार दिया जाए। इस तरह से हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। मैं राजेश कुमार शर्मा, मनरेगा अभियंता संघ जिला विदिशा का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की मनरेगा संविदा उपयंत्रियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 10 दिवस पहले 16 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, और उसमें हमने सामूहिक अवकाश पर गए थे। हमने शासन से निवेदन किया था कि हमारी मांगों की तरफ ध्यान दें, लेकिन उधर से कोई प्रत्युत्तर न मिलने के कारण हम लोगों को मजबूरी बस 26 तारीख से जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। तो आपकी हड़ताल पर जाने से कितने काम प्रभावित हो, कौन कौन से कामों पर असर पड़ेगा? हम लोग जो वो ग्रामीण विकास के कार्यों को देखते हैं, और निश्चित रूप से जब पूरा मनरेगा अभियंता संघ जब जाएगा हड़ताल पर, तो ग्रामीण विकास के विभिन्न निर्माण कार्य, इसके अलावा जो एक विभिन्न शासन की महत्वाकांक्षी योजना एक बगिया माँ के नाम, ये सारे कार्य। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।